इस समय मेरे साथ है बसीर अली। बसीर, घर के अंदर रहकर बस बनाए रखना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन जब बाहर आए उसके बाद भी हर जगह सिर्फ बसीर बसीर हो रहा हो, ये बहुत कम होता है। और आपके साथ यही हुआ है कि आए हुए इतने दिन हो गए, अभी तक लोग कह रहे हैं कि बसीर वापस आएगा, वाइल्ड कार्ड होगी एंट्री। विश्वास ही नहीं हो रहा है लोगों को। बिल्कुल, मैं भी जब अपना इंस्टाग्राम खोलता हूँ, फ़ोन चेक करता हूँ, तो मुझे सिर्फ यही मिलता है। मैं जानबूझ के एक्सप्लोर पे जाके कोई रैंडम रील जो मेरी नहीं है वो देख के अब मैं उसके नीचे जाता हूँ, एक दो स्वाइप तक ठीक है, चौथे पांचवें में फिर बसीर। अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स अ गुड थिंग। अच्छा लग रहा है कि लोग इतना पसंद किए हैं इस बार। मैं तो रियलिटी शोज बहुत किया हूँ, रोडी, स्प्लिट्स, एस, फिर उसके बाद मैंने एक्टिंग की, फिर अब मैं रियलिटी में आया हूँ। तो मुझे पता है कि मेरा रियलिटी स्पेस का काम लोगों को पसंद आता है, बट इस बार जिस इंटेंसिटी से लोग जुड़े हैं, what I've realized is so many people, especially from Hyderabad, जो मेरी वजह से ये शो देख रहे हैं, जो 18 साल में उन्होंने बिग बॉस नहीं देखा बट 19 सीजन देखना शुरू किया, वो लोग एवरी सिंगल डे, जैसे मैं उठ के सोने तक जा रहा हूँ पूरा दिन खत्म करके टिल आई स्लीप, दे वर वॉचिंग लाइव एपिसोड्स, स्मॉल स्मॉल क्लिप्स, हर चीज़, दे वर लिविंग द जर्नी विथ मी एवरी सिंगल डे। वो लोग ऐसे फील कर रहे थे कि वो वहाँ पे हैं मेरे साथ। तो जैसे ही मुझे एविक्ट किया गया है, पीपल हैव फेल्ट दे हैव बीन चीटेड। हाँ, लोगों को पर्सनल लग रहा है, वो हुआ मेरे साथ है, बट उनको लग रहा है उनकी जर्नी उनसे छीन ली गई है। दिस इन इटसेल्फ इज अ ह्यूज थिंग फॉर मी। और बाहर बस तो सिर्फ, चलो मैं तो कुछ बोल सकता हूँ, बट इट्स ऑलवेज द फैंस, द ऑडियंसेस एंड यू गाइज हु ऑलवेज कवर ऑल दीज थिंग्स। तो आई एम ग्लैड कि जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, इट्स कमिंग आउट रियली वेल। या लेकिन वापस जाएंगे बसीर, क्या मेकर्स की तरफ से अप्रोच किया गया है, या अगर मौका मिला तो आपको लगता है अब जाना चाहिए? देखिए, जाना तो नहीं चाहिए, अब कुछ बचा नहीं है उधर। और अगर फ़ोन आएगा तो ऑब्वियसली जाना तो पड़ेगा। लाइक आई सेड, मन में अभी नहीं है कि मैं वापस जाऊं, हालांकि इट वाज माय ड्रीम शो, इट वाज एवरीथिंग दैट आई वांटेड, बट बाहर आके जो मैं देख रहा हूं, जिस तरीके से ये शो चला है, अब इस शो की पोजीशनिंग कहाँ है, वो सब थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है मेरे लिए, एक्सक्यूज मी। बट अगर हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अगर मैं चला गया तो चीज़ें बहुत अलग होंगी, क्योंकि ना मैंने बहुत कुछ देख लिया है, बट उनके लिए फेयर नहीं रहेगा। हाँ, दूसरे कंटेस्टेंट्स के लिए जो घर में हैं अभी, जो शुरू से वही हैं, अब मैं बाहर आके ये सब देख के अपना एक माइंडसेट चेंज करके वापस जाऊंगा तो उनकी तो तौबा तौबा हो जाएगी। बट हम वो नहीं कर सकते दूसरे कंटेस्टेंट्स के साथ। आपके तुरंत बाद जो प्रणीत बाहर आए हैं जी, तो यहाँ पे अब लोग कितने लोग ऐसे डीएम कर रहे हैं कि अब तो हमें शो में इंटरेस्ट ही नहीं रहा। प्रणीत का बाहर आना आपको लगता है कि शो को इफेक्ट किया आपके बाद? देखिए, ऑब्वियसली जैसे मैं और नेहल हटे, तो घर में बचे ही वो इतने सारे 12 लोग। वो 12 में से भी सिर्फ 2-4 ही हैं जो बात करते हैं ओपनली, खुले में आके मुद्दे उठाते हैं ऑल दैट। तो प्रणीत इज द नाइस गाय, ही इज अ लॉजिकल गाय, ही कम्स विथ अ रीजनिंग, वो सोल्यूशन ड्रिवन होता है, जो खुद ही उसने शो पे बोला, जो मैंने भी ऑब्जर्व किया है। एक भी इंदा, चलिए मैं बोलूँ, इस वक्त कौन सा ऐसा इंसान, ऐसा सदस्य है बिग बॉस 19 में जिसके नहीं होने से फ़र्क नहीं पड़ेगा? हर कोई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लास्ट लॉट बचा हुआ है। एंड अगेन टॉकिंग अबाउट प्रणीत, उसे निकाला कहाँ गया है? उसे तो एविक्ट भी नहीं किया, उसको ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मेडिकल रीजंस उसको बाहर लिया है। अब वो भी अंदर जाएगा नहीं जाएगा, गॉड नोस। लोग उसे टॉप 5 में काउंट कर रहे हैं, अगर वो गया तो किसकी जगह खा सकता है? अरे किसकी बोलो आप, हर किसी की जगह खाए बैठे हैं लोग मेरी नज़र में। भाई मैं तो चाहता हूँ टॉप 5 में अवेज आता। आई रियली होप कि अवेज होता, क्योंकि उसको भी पता चलता ना गेम कितनी इंटेंस है। वो शुरू में निकल गया, ही डिडंट गेट अ चांस। दिस टाइम आई डोंट नो मैन, प्रणीत शायद टॉप 5 तक पहुंच जाता, टॉप 3 तक तो नहीं। अच्छा, आपको लगता है? या मुझे लगता है कि जीके और अशनूर, या जीके, तानिया, फराना, ये टॉप 3 होने चाहिए। ओके। आप कल इंस्टा लाइव गए और आपके लाइव में ऑडियंस जुड़ी। अब फैन की एक वॉर चल रही है कि कितनी ऑडियंस जुड़ी। कोई कह रहा है कि 24,000 ही थे, कोई कह रहा है कि 2 मिलियन थे। तो आपको लगता है कि लाइव में कितने जुड़ना ये वाकई में मैटर करता है क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि आपको तो पता ही है ना कि फॉलोअर्स खरीदे जा सकते हैं, व्यूज़ खरीदे जा सकते हैं, लाइक्स खरीदे जा सकते हैं, तो ये तो बिकाऊ हो गया सब कुछ। हाँ, हाँ। आपको नहीं लगता कल मैं अपनी लाइव में 5 लाख ऐसे ही भर देता, 500-600 के डाल देता, तो फिर वही होता, एल्विश के जितने नंबर्स आए थे, बसीर के भी उतने नंबर्स आ गए, एक और एक बज़ होता। बट नहीं चाहिए भाई, हम ऑर्गेनिक तरीके से ही करेंगे। एल्विश को भी ऑर्गेनिक ही आया होगा, वो भी थोड़ी खरीद के व्यूज़ डालेगा। जिसको जितने आ रहे हैं अच्छी बात है। अगर मैंने मीडिया में आके फ्लेक्स भी कर दिया था कि देखो भाई मेरे 2 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं, दैट वाज ओनली सोनली टू शो पीपल कि जो इतने लोग मेरे को यहाँ देखने आ रहे हैं वो टीवी पे नहीं देखना चाहेंगे। ऑब्वियस सी बात है, वो आएंगे तो जियो पे देखेंगे। किसी ने मुझे बोला वो बिग बॉस की टीआरपी इस साल इसलिए कम आ रही है क्योंकि 9 बजे के आसपास
एपिसोड चला जाता है ऑनलाइन, Online. मोस्टली पीपल आर वाचिंग इट ऑनलाइन, कुछ ही लोग देख रहे हैं टीवी पे। तब भी मुझे लगता है कि जो ऑडियंस यहाँ देख रही हो वहाँ देख रही हो, वो इंटरनेट तो यूज ही कर रहे हैं, वो जियो हॉटस्टार है उनके पास, वो वोट करते हैं। तो बिना वोटिंग के होना ये पॉसिबल है ही नहीं। इट्स नॉट ट्रू। आपने कहा कि आपने रियलिटी शोज किए हैं, गौरव को आपने बोला भी मैं आऊंगा सिखाने, वो बाहर सीखने वाले आपसे रियलिटी शोज, राइट? मुझे नहीं लगता वो मुझसे सीखेंगे, बट मुझे ताना मारने जरूर आएंगे जी के। और अगर जीत गए तो क्या बोलेंगे, देखा मैं तो 1-2 करके जीत गया ऐसा? मैं उनको बोलूंगा अरे मुबारक हो जी के, पैदा तो हमने ही किया था आपको। That's nice. The old dialogue that I had with him between the fight. या तो आपको लगता है कि इतने रियलिटी शो के एक्सपीरियंस के बाद आप कहीं गलत हुए या मेकर्स ने आपके साथ चीटिंग की है? देखिए बहुत मैं ये नहीं scenes edit बोलूंगा, हुए हैं क्योंकि बहुत आपके- बहुत चीजें हुई हैं जो उनके कंट्रोल में थी, बहुत चीजें गायब भी हो गई, बहुत कुछ बताया ही नहीं गया है, बहुत जो मेरी पर्सनैलिटी डिफाइन करने वाली चीजें थी वो सच में नहीं बताई गई हैं। उनको बस वो मुद्दे उठाने वाला, लड़ाई करने वाला, एग्रेसिव बसीर, थोड़ा रोमांटिक बसीर, फ्लर्टेशियस बसीर, यही उसमें उनको स्फीयर खत्म करना था, और बहुत कुछ किया है जो आया नहीं है। आई डोंट थिंक मैं परफेक्ट था, और ना ही मेरे से कुछ गलतियां हुई हैं, कहीं बीच के रास्ते में ही था, जैसे दूसरे कंटेस्टेंट्स भी अपना गेम खेल रहे हैं, कुछ सपोर्ट नहीं मिला यार। एंड आई एम नॉट लाइक कि मुझे सपोर्ट करो यार, मुझे बताओ तो सही कि पीछे क्या चल रहा है। Yes. ये तो बता दो बाहर पसंद कर रहे नहीं कर रहे। आप कोई भी सीजन निकालो बिग बॉस का, कंटेस्टेंट्स को वीकेंड के बारे में बताया जाता था कि आपको बाहर ऐसा प्यार कर रहे लोग, आपके पीछे पागल हो गए, कोई बिहार से आया तो उनको बोल देते हैं आपकी बिहारी ऑडियंस ज़्यादा कर रही है, आपके एक्टर फ्रेंड्स ज़्यादा कर रहे हैं। एक मर्तबा मुझे कुछ नहीं बताया गया, तो मेरे को तो लग रहा था कि शायद कोई पसंद ही नहीं कर रहा। बट somehow after coming out it's very different from what they were showing. This is better than outside. आप than नाराज inside. हैं मेकर्स से लेकिन इस बारे में? नाराज तो हूँ, क्योंकि सिर्फ गेम के साथ नहीं, इवन आफ्टर व्हेन यू डू अ शो लाइक दिस, व्हेन यू आर, मैं अपने आप को मानता हूँ कि मैंने काफ़ी काम कर रखा है, तो थोड़ा बहुत तो मुझे इज्जत चाहिए भाई। हाँ। मैं बाहर आया, मुझे ब्लाइंड फोल्ड पे डाले, सीधे वैनिटी भेजे, वहाँ से गाड़ी आई, सीधे घर भेज दिया, मुझसे कोई मिला तक नहीं है। सो वाई? नतालिया के साथ मुलाकात हुई थी, जीशान कादरी के साथ मुलाकात हुई, आई डोंट नो अबाउट अवेज नगमा, बट इनको मिलके इनसे बातें की गई हैं, इनको एडवाइसेस दिए गए हैं, उनको बताया गया है कि आप कहाँ गलत गए थे कहाँ नहीं। मुझे तो कोई मिलने ही नहीं आया। तो ऐसा क्या मैंने बिग बॉस के घर से सामान चुरा लिया या उनकी गर्लफ्रेंड को मैसेज कर दिया था जो उनसे बात करने नहीं है? कोई तो आ सकता था, ऑफिशियल टीम में से कोई तो आ सकता था। चलो आप इमीडिएटली रात के 2 बजे आप नहीं थे अवेलेबल सेट पे, आप फ़ोन कर लो मुझे नेक्स्ट डे। एक होता है ना, आपने अपने काम के लिए बुलाया, मैं प्रोजेक्ट करने आपके साथ आया, यू डोंट इवन हैव द बॉल्स टू टॉक टू मी। इट्स सो शेडी। इनके साथ आगे कोई प्रोजेक्ट मिलेगा तो करेंगे ही। देखिए काम काम होता है, ये करना चाहेंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब वो देखिए इतना तो मैं समझ गया हूँ ज़िंदगी में, दुनिया में, आज की दुनियादारी में कोई भी आपके पास काम लेके जब आता है वो ये सोच के आता है कि ये मेरे लिए सही है, राइट? इतने हजारों लाखों लोगों में अगर बसीर इस सीजन में बिग बॉस में आया तो उनको कहीं ना कहीं लगा होगा कि बसीर को हम बेच सकते हैं, जिसकी वजह से हम पैसा भी कमा सकते हैं, शो भी हाईलाइट हो सकता है। Yeah. तभी वो मेरे पास आई, ये नहीं कि अरे बसीर मेरा बच्चा जो इसको बिग बॉस पे लेते हैं। नो, सो दे हैव कम टू मी बिकॉज दे नीडेड मी, आई वेंट टू देम बिकॉज आई नीडेड द शो। इट्स अ वेरी प्रोफेशनल इक्वेशन। कल के दिन फिर आएंगे, फिर करेंगे, बट इस बार थोड़ा मैं भी केयरफुल रहूँगा यार। नेहल के साथ दोस्ती होगी दोबारा, और जो नेहल ने मेरे में एक नाराजगी जताई थी कि वो आपकी मम्मी से नाराज हैं, उस पे आप क्या कहेंगे? वो कह रही थी कि मैं चाहती थी मैं भी अपने पापा को बोलती, वो भी बसीर के बारे में कुछ बोल सकते थे, लेकिन मैं तो अपनी फैमिली को बीच में नहीं लाई थी। वो हम क्या ही कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली को नहीं लाए, बट हमारी फैमिली वोकल है, हमारी फैमिली बात करती है, मीडिया से भी बोलती है, हर जगह सवाल जवाब हो रहे हैं, तो माई मॉम इज़ लायबल टू आंसर ऑल दैट। और मेरी मॉम ने कुछ बोला तो कुछ देख के ही बोला होगा, और सिर्फ मेरी मॉम नहीं कह रही ना, पूरी कंट्री कह रही है नेहल के बारे में। एवरीबडी हु वॉचेस बिग बॉस हैज़ बिन गिविंग अ लॉट ऑफ नेगेटिव रिव्यू अबाउट नेहल चुडासमा। अगर उसमें एक मेरी माँ है, क्या खराबी है उसमें, क्या बुराई है? और क्या बोला उसने मेरी मॉम के बारे में? कि उनको बीच में आके नहीं बोलना चाहिए था। अब ये डिसाइड करेंगी, नेहल चुडासमा डिसाइड करेंगी बसीर की मॉम बीच में ना है। क्यों भाई? आपके डैड को लाओ बीच में, बुलवा लो, नहीं बोलना है नहीं बोलो, हमको तो जो बोलना है हम बोलेंगे। और इसी वजह से मेरी नेहल की दोस्ती शुरुआत से इतनी डगमगाती रही है, बिकॉज हर चीज़ वो चाहती है कि अपने तरीके से ही हो, ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। भाई मुश्किल है यार। लोगों ने आपको जेंटलमैन भी कहा। जब नतालिया का बेड चला गया तो आप थे जिसने उसको अपना बेड दिया। नेहल जब रोई थी अमाल के साथ टास्क हुआ था तो आपका ही कंधा मिला था उसे, और आपने उसे कंसोल करके मतलब एक स्ट्रेंथ दिया था। तो आपको क्या लगता है कि फिर घर के अंदर आपके लोगों से कनेक्शन भी, लड़कियों के साथ नाम भी जोड़ दिए गए, तो वो प्योर फ्रेंडशिप क्यों नहीं रखी गई? क्योंकि ना मैम सब आपको जब कंपेटिटर की तरह देखते हैं ना, तो ये सब
मैटर नहीं करता कि अरे ये शिवलरस आदमी है, ये रिस्पेक्टेबल आदमी है, एडमायर करते हैं इसको, ये अच्छा है या बुरा है। उनको सिर्फ वही दिखता है कि कल के दिन मुझे जीतना है, तो ये मेरा कंपेटिटर है। तो कहीं ना कहीं वो कंपेटिटिव वाइब्स जब स्ट्रांग हो जाती हैं तो ये अच्छाई का कोई मोल ही नहीं होता। Most people who are my friends also were also feeling the competition with me. तो it worked for them, I think. चलता है। बाहर आके आपकी आवेश से बात हुई? नहीं, मैंने तो लास्ट इंटरव्यू में बोला भी था कि आप आओ, या तो आप मीडिया में आ जाओ या मुझे कॉल करो, but he didn't do it. So I think he does not want any negativity, neither do I. अभी डैन्यूब का ट्रिप बाकी है, वो डैन्यूब वाले ट्रिप में शायद हम मिलेंगे, शायद, पता नहीं, हाय हेलो होगी तो सही। मेरी तरफ से तो मैं हाय करूँगा, मिलना है मिले, नहीं मिलना है नहीं मिले, आई डोंट केयर। तो आप अपने मन में कोई गिले शिकवे मैं नहीं किसी रखना को लेके नहीं, मैं बोल रहा हूँ इवन नेहल, आई डोंट हैव एनी हेट्रेड फॉर हर। हर किसी ने किसी ना किसी के पीछे कुछ ना कुछ तो बोला है इस शो पे, तो अब वो चीज़ पकड़ के बैठे रहेंगे तो कहीं आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और पिछले शोज में मैं यही सीखा हूँ कि लीव द शिट इन द शो। शो खत्म, बात खत्म, आगे बढ़ो, क्योंकि ये बहुत छोटी जिंदगी है, दुनिया भी बहुत छोटी है, ये लोग ही आसपास मिलते रहेंगे, कब तक नेगेटिविटी लेके घूमोगे आप लोगों को लेके। आपको क्या लगता है कि अभी काफ़ी आप अगर वीकेंड का बार देखा होगा तो वहाँ पे समझ में आया कि किस तरीके से तान्या को पूरी तरीके से इस वीकेंड के बार में एक्सपोज भी किया गया। बहुत ज़्यादा टूटी हुई थी वो इस वीकेंड। हाँ, मैंने देखा नहीं है प्रणीत वाला एग्जिट। हाँ, प्रणीत वाला एग्जिट, मैंने बस जहाँ इंस्टाग्राम पे पर देखा बताया गया कि तान्या किस तरीके से गेम खेलती है, डबल है, वो कैसे कैमरे का इस्तेमाल करती है, मतलब सब कुछ जो है उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बोली गई, जिसके बाद तान्या टूट सी गई है। देखा जाए तो फ्रेंड्स उसके कोई नहीं रहे। अमाल ने बहुत सारी बातें कही हैं तान्या के बारे में, जो क्लिप एक काफ़ी वायरल भी हुई है कि कुछ दौड़ाएंगे बाहर जाके, मतलब बाहर जाके, हाँ, मतलब बताएंगे, काटेंगे, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया है। देखिए, चर्चा तो घर के अंदर होना चाहिए इसके ऊपर, हम बाहर बैठ के क्या ही बोल सकते हैं, बिकॉज अमाल इज़ नोन टू से थिंग्स दैट कैन हर्ट पीपल्स सेंटिमेंट। अमाल को बार बार बोला भी गया है कि आप थोड़ा सा कंट्रोल में रहिए, ये सब चीज़ें मत बोलिए, बिलो द बेल्ट मत जाइए। तो आई डोंट नो द एग्जैक्ट कॉन्वर्सेशन, ना ही मैंने वो क्लिप देखी, छोटा मोटा इंस्टाग्राम पे ऐसे ही चलते फिरते मैंने देखा शहबाज और अमाल ने कुछ बोल रखा है बेडरूम में अबाउट तानिया। तानिया की गेम के बारे में अगर आप पूछे तो शी इज़ प्लेइंग रियली वेल, शी इज़ एब्सोल्युटली वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द हाउस सो फार। उसको आता है वो अपनी पब्लिक इमेज को कैसे मेंटेन रखना है, मुझे कैसे दिखना है। कभी कभार वो अपने इमेज से बाहर आ जाती है और वो पकड़ी जाती है, तभी लोगों को डिफरेंस दिख जाता है। बट टॉकिंग अबाउट अमाल एंड ऑल, आई डोंट थिंक दे शुड बी यूजिंग सच वर्ड्स, बट लड़ाइयों वड़ाइयों में तो क्या क्या नहीं बोला गया। और बिग बॉस है ये, इस मुझे फ़नी ये लगता है कि यही हम ही इतने सालों से बिग बॉस को देखते आए हैं, कितने सालों से कैसी कैसी बातें नहीं बोल दी गई हैं बिग बॉस में, जो आज इतनी छोटी छोटी बातों को मुद्दा बनाया जा रहा है। इतना बोरिंग हो गया क्या बिग बॉस कि आप, और उसने कुत्ता बोला, कुत्ता बना देंगे बोला, उसने बोला भगाएंगे, ये तो कुछ नहीं। मैं भी जब अंदर था, मेरे को आके अवेज, प्रणीत, बजाज, यार आराम से बात करते ना, गालियों तक क्यों जाना है। मैं कहा अगर निकल गई तो निकल गई, कोई प्लान करके गाली नहीं देता है। और बिग बॉस में तो लोग फ्रस्ट्रेटेड, एंगर वाला जोन आ ही जाता है। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जी आइए बजाज, आप क्या कहना चाह रहे थे, बात करनी है, ये थोड़ी होगा भाई, ऐसा तो नहीं चलता हमारे पास। अभिषेक ने कल एक बात कही कि फरहाना उसके साथ फ्लर्ट करना चाह रही थी, एक एंगल क्रिएट करना चाह रही थी, और तान्या भी उसके साथ फ्लर्ट करती थी और कहती थी तो अकेले में मिलता ही नहीं है कभी। और उसने बताया कि ऐसे छूकर मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रही थी। ओह, अभिषेक ने कहा ये? यस। तानिया उसको छूकर कॉम्प्लीमेंट दे रही थी? हाँ, मतलब ओह माय गॉड, क्या हो क्या रहा है बिग बॉस में, हम है नहीं घर में तो ये नए नए किस्से। बट व्हाटएवर इट इज, आई थिंक तानिया भी बड़ी मूडी इंसान है। कभी चाहती है कि फ्लर्ट करें लोग, कभी चाहती है एकदम सभ्यता में आ जाती है कि अरे इसने मेरे से ऐसे कैसे किया। तो वेरी स्केप्टिकल माइंडसेट्स। एंड अभिषेक राइट नाउ आई फील लाइक ही इज ट्राइंग ऑल हिज पैंतरास टू गेट इन द गेम, टू बी इन्वॉल्व विद एवरीबडी। बिग बॉस के बारे में तो आप मुझसे ना ही पूछे तो बेटर, क्योंकि ना मैं देख रहा हूँ, ना ही मुझे इंटरेस्ट है लोगों को देखने में। ओके, तो स्प्लिट्सविला आपने किया है, करण कुंद्रा जो है करने वाले हैं उसे होस्ट। यस, उसके बारे में बताइए फिर। यार आई थिंक इट्स अ ग्रेट चॉइस टू हैव केके बैक ऑन एमटीवी, बिकॉज एक तो मेरी रोडीज वाली जर्नी में भी वो थे, ऑडिशंस तक थे, फिर उनको डिसकंटिन्यू करना पड़ा कोई और प्रोजेक्ट के लिए, और फिर वो करते थे एक और एक शो कॉल्ड लव स्कूल। वहाँ पे वो और उनकी को होस्ट भी थी अनुषा। But to have him back as a host on Splitsvilla is going to be amazing, because I think he has a lot to offer. He's a great host, and love के मामले में केके तो हैं अच्छे। तो I think Splitsvilla में जो भी contestants आने वाले हैं, तुम लोगों को बहुत अच्छा support मिलने वाला है। केके की understanding and the way he, you know, gets his mind to
एक्सप्लेन टू यू। तो सनी लियोनी एंड केके का ये कॉम्बिनेशन इस सीजन काफी एक्साइटिंग रहेगा देखने के लव के उस मामले में वो लकी रहे, आप कितना लकी रहे पहले ये बताइए। इतने रियलिटी शोज के बाद कनेक्शन तो आपके बहुत बने, लिए। बन जाते हैं कनेक्शंस, चलते फिरते बन जाते हैं, बट मैं खुद आई डोंट फील लाइक इट्स, आज तक ऐसा कोई नहीं मिला जिसको मैं ले जाऊं वहां तक जिंदगी में, नहीं मिला। कोई ना कोई कहीं ना कहीं मार खा जाता है इन सब चीज़ों में, तो मेरे को भी डिसअपॉइंटमेंट होता ही है कि मेरी चॉइसेस हमेशा ख़राब निकलती हैं। बट या आई थिंक फर्स्ट लव इज़ माई सेल्फ। पहले खुद को वहाँ तक पहुँचाओ जहाँ तक देखना चाहते हो, फिर खुद ब खुद चीज़ें हो जाएंगी। मुझे लगता है आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा तो नहीं है लड़कियों के मामले में। नहीं, आप देखो यार, मतलब आई हैव डेटेड द रॉन्गेस्ट ऑफ रॉन्ग पीपल, तो हुआ है ऐसे। अभी इसलिए मैं बंद करके बैठा हूँ ना, इट्स द डोर इज शट नाउ। बिग बॉस जाने से पहले मैंने कहा था कि इट्स ओपन, मैं दिल फेंक हुआ, मैं अब बंद। अभी इमोशंस रिस्टोर हो रहे हैं और फिर जब रेडी रहूँगा आई विल बी रेडी। एक और चीज़, लोगों का कहना था कि सलमान के टोकने के बाद आपको जो है वो जो कपड़े थे आपके स्टाइल को चेंज नहीं करना चाहिए, तो बहुत अच्छा लग रहा था। ये आप लोग मेरी मॉम को बोलिएगा प्लीज, क्योंकि मेरी मॉम ने बाहर आने के बाद दिखाए जो कपड़े नहीं भेजे गए थे, सच अमेजिंग क्लोथ्स दैट वर नॉट सेंट अक्रॉस, जस्ट बिकॉज ये मुझ पर उंगलियां उठ रही थी, मेरी सेक्सुअलिटी पर, मेरे फैशन गेम पर, जो तरीके से बोला जा रहा था। ऑब्वियसली माई फैमिली वाज स्कैर्ड आउटसाइड कि भाई ये क्या नई बातें हो रही हैं, उस वजह से फैशन गेम को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। बट अगर मुझसे पूछा जाता तो मैं नहीं रोकने देता, मैं तो वही सब पहनता। आपको नहीं लगता सेक्सुअलिटी वाली बात अमाल ने आके आपको बतानी चाहिए थी? जो बिल्कुल बतानी चाहिए थी, बट उसने शायद हल्के में उड़ा दी वो बात। और अमाल, द प्रॉब्लम इज यू नो दीज पीपल, आई स्पेंड सो मच टाइम अराउंड अमाल, मुझे पता था कि वो इग्नोरेंट है थोड़ा इस सब चीज़ों को लेके, वो सुन के हंस के निकल जाता है, बट एज अ फ्रेंड उसको बोलना चाहिए था मुझे ये बात। मैं आपके शूज़ का कलेक्शन देख रही थी, कितने पेयर ऑफ शूज़ आप ले गए थे। मैं बता दी थी ऑडियंस को, यहीं रखे हैं शूज़, और आते साथ मतलब इस पे नज़र जाती है कितने हैं। ये होंगे अराउंड 30, बट बाकी के 100 अंदर पड़े हैं, और बाकी के हैदराबाद में पड़े हैं। अभी मैं सोच रहा था कि सो मच ऑफ दिस हैज टू गो टू हैदराबाद। ओके, जगह ही नहीं होती यार बॉम्बे के घरों में Yeah, रखने के लिए। द स्टोरेज इज सच एन इशू हियर। यस ट्रू। चलिए जाते जाते बहुत बिग बॉस खत्म हो चुका है, लेकिन जो हेट होती है, जो फैंडम वॉर होती है, और खास करके अगर मैं कहूँ तो नेहल और आपके फैंडम के बीच में सच में वॉर हो रही है। उतनी नेगेटिविटी या उतना मुझे आप लोगों के इंटरव्यूज में नहीं देखा जितना मैं डीएम्स में या फैंस में। तो आप अपने फैंस को कुछ कहना चाहिए? गाइस, इफ यू गाइस आर वाचिंग दिस, दिल से कह रहा हूँ मैं, किसी से कोई पंगे लेने के नहीं, देने के नहीं, क्योंकि अपने को ज़रूरत ही नहीं है। अपन अपना काम करते रहेंगे, अपन आगे बढ़ते रहेंगे। और अगर आप सच में मुझे रिप्रेजेंट कर रहे हो एज टीम बसीर, तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप किसी के भी कमेंट्स में जाके नेगेटिविटी मत फैलाओ। अगर कोई हमारे कमेंट्स में आके नेगेटिविटी फैला रहा है तो आप उसको वहीं पे कमेंट में बोल दो कि अपना काम देखो, अपने आइडल के पास जाओ, उधर कमेंट करो, हमारे पास कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। बट स्टॉप द नेगेटिविटी, स्टॉप द हेट। वी आर नॉट द पीपल हु ever done this। तो हम अपना काम करते रहेंगे, लोगों को बाहर में जाने दो। प्रोजेक्ट्स अगर बताना चाहें आप, लोग सोच रहे हैं कि आप खतरों के खिलाड़ी में आएंगे, या फिर आप एक अच्छे होस्ट भी हो सकते हैं। आजकल कितने सारे रियलिटी शोज आ गए, तो आपकी प्रेफरेंस क्या होगी? देखिए, मैं तो होस्ट रह चुका हूँ। आई हैव डन अ Yes. फ्यू सीजन्स ऑफ रोडीज एंड स्प्लिट्सविला फॉर वूट, Yeah. एंड वीजे रहा हूँ मैं एमटीवी के साथ फॉर अ बिट। तो hosting has been a part of my life. I really like it. But contestant रहना is more fun because you get to compete, because you get to do so much. खतरों, yes, actually Big Boss की जगह मुझे खतरों करना था 2025 में, but खतरों हुआ नहीं इस साल। तो yeah, let's see इस next season तक अगर वो makers मुझसे upset नहीं है तो जाएंगे जरूर। आप इन है, लेकिन अगर ऑफर आया तो आप इन है? या खतरों is something I would love to do, क्योंकि वो ज़्यादा, that's more my forte than playing this diplomatic Basir on the show. That's me performing, jumping off the heights, being underwater, flying off a plane, driving it on the some mountain. और इसमें से किसी को चैलेंज करना हो इस करंट सीजन में से खतरों के लिए, तो सबके सब एक कंटेस्टेंट और मैं एक कंटेस्टेंट देखते हैं। Me versus all you guys. Come on खतरों। तो चलिए, थैंक you so much. Thanks a lot. Good conversation. Yeah.